जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं तो हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है या उसे मन नहीं लगता है पढ़ने में या कमजोर है आपका बच्चा पढ़ने में, तो उसे हम कैसे आसान से आसान तरीका से पढ़ाएं कि आपका बच्चा आज से ही पढ़ने लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा क्या करें कि वो पढ़ने लगे। बहुत सा देखिए, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा समस्या है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चे को ना पढ़ाने के पीछे भागते रहते हैं और हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, चाहे वो बुद्धिमान बच्चा हो या थोड़ा कमजोर हो या कैसा भी बच्चा हो, पढ़ना तो नहीं चाहता है। अगर क्लास में देखिए फर्स्ट भी आ रहा है आपका बच्चा ना, फिर भी अगर उसको बोलिए कि थोड़ा पढ़ लो ना, नहीं पढ़ना चाहेगा। अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा समस्या है और मैं हमेशा समाज में जो समस्या है उसी का समाधान लेकर के आती हूँ। तो आप प्लीज बिना इसकी किए देखें और आज से ही अपने बच्चे को पढ़ाई में लगा दें। देखिए आपका बच्चा चुटकियों में पढ़ने लगेगा। बिल्कुल जो बच्चा नहीं पढ़ता था ना, वो लोग भी आज से पढ़ना शुरू कर देगा। बोलेगा मम्मा मम्मा मुझे पढ़ना है, पापा पापा मुझे पढ़ना है। मतलब पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा, ऐसा मन लगेगा कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव की बात करती हूँ और आप तक मैं लेकर के आती हूँ ऐसे वीडियो। क्यों? क्योंकि मेरे भी बच्चे थे और मैं बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मुझे कभी पढ़ाने में कोई मुश्किल या कोई ऐसा नहीं करना पड़ा कि मुझे पढ़ाई से लेके कोई समस्या नहीं हुआ अपने बच्चों को पढ़ाने में। मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करके पढ़ते थे और यही कारण है। देखिए, अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये जो है सो इतना बोल के चली गई, लेकिन क्या इनके बच्चे पढ़े होंगे? तो जी हाँ, मेरे बच्चे पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे टॉपर्स रहे। तो ये खुशी की बात है और मुझे अच्छा लगता है ये बताने में कि मेरे बच्चे टॉपर्स हैं। तो आपके बच्चे भी बन सकते हैं टॉपर्स बिना कोई मेहनत। मैं अपने बच्चों में ज्यादा मेहनत नहीं की, उन्हें मैं रुचि जगाई उनके ऊपर। मतलब वो जब से बच्चे थे ना, जब मतलब होता है ना कि जब बच्चा को एडमिशन हम कराते हैं नर्सरी में, केजी में, उस समय से अपने बच्चों को मैं इस तरह से ट्रीट की ना, इस तरह से ट्रीट की कि उन्हें कभी पढ़ाई लगा ही नहीं, उन्हें बोझ कभी लगा ही नहीं। मेरे बच्चे पढ़ाई के नाम से ही ना पढ़ने लगते थे। मम्मी मुझे पढ़ना है, निकालो ना, करो ना। और एक मैं टीचर भी हूँ। तो मैं जब अपने क्लास में इंटर करती थी ना, तो बहुत से टीचर के मतलब इंतजार करते हैं बेल बजने की कि कब बेल बज जाए और टीचर जाए और हमें छुटकारा मिल जाए। अधिकतर ऐसा ही होता है क्लास में। लेकिन एकमात्र मैं ऐसी शिक्षिका थी कि मेरे बेल बजने, हमारे क्लास में, हमारा क्लास जब समाप्त होता था, बेल बज जाता था, तो सारे बच्चे ना बोलते थे बेल क्यों बज गया, मैम आप ही पढ़ाइए, नहीं दूसरी टीचर से नहीं पढ़ना। ये सच्चाई बोल रही हूँ मैं। आप मेरे स्टूडेंट से कभी पूछ लीजिएगा, मैं लेकर के आऊंगी स्टूडेंट को। तो वो लोग इतना मुझे पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कभी पढ़ाई इस तरह से पढ़ाई नहीं की ये बोझ है एक, उसे मैं एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से पढ़ाई और उन्हें मैं इतना ज्यादा उनके मतलब अंदर ऊर्जा और इतना ज्यादा उत्साह भर देती थी ना कि वो लोग एकदम खो जाते थे हमारे पढ़ाई में। एकदम ऐसे ना कि बस उनको लगता था कि अब आगे बोलिए मैम, आगे बोलिए। वो हमारा फेस देखते रहते थे, चेहरा देखते रहते थे और खो जाते थे पता नहीं कहाँ। और बच्चे बोलते थे नहीं मैम आप, मतलब वो चाहते थे कि पूरे पूरे दिन यही टीचर हमारे क्लास में रहे और पढ़ाती रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ले लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, जो भी हर सब्जेक्ट को, चाहे वो म्यूजिक क्लास हो या ड्राइंग क्लास हो, हर सब्जेक्ट बोलते थे मैम आप ही पढ़ाइए। तो ऐसा कैसे चमत्कार होता था। तो आपके घर में भी ऐसा चमत्कार होगा, या आप पेरेंट्स हैं या शिक्षिका, दोनों के लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ कि अगर आप शिक्षिका हैं, टीचर हैं, तो आप जो मैं बताने जा रही हूँ प्लीज इसका अनुसरण करें और आप भी अपने
बच्चों के सबसे फेवरेट टीचर बन सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आपका बात मानने लगेंगे और आज से ही पढ़ने लगेंगे और बहुत खुश रहेंगे। और देखिएगा कि प्रथम आएंगे। मैंने तो इतना तक दावा कर दिया था कि क्लास में फर्स्ट सेकंड कोई नहीं होगा, हर बच्चा फर्स्ट करेगा। हर बच्चे को मैं बराबर शिक्षा दूंगी, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। अगर उसने ए लिखना सीखा तो सारे बच्चे ए लिखना सीखेंगे, तभी मैं बी सिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऊंच नीच भेदभाव में बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम टीचर हैं। अगर टीचर भेदभाव करना सिखा देगा, ये फर्स्ट है वो लास्ट है, ये बहुत गलत है। क्योंकि बच्चे यहीं से डीमोटिवेट होने लगते हैं और उनके अंदर निराशा और ना जाने दुख और कितना मतलब तरह तरह का यहीं से स्टार्टिंग होता है। जब बच्चा का आप एडमिशन कराते हैं, जब वो समाज में एक जाता है और वहां पर अगर आप डिफरेंस करना सिखा देते हैं बच्चे को कि ये बहुत तेज है, इसका नंबर 10 आता है, ये बहुत बुद्धू है, इसका 0 नंबर आता है, यहीं से आप एक समाज को बर्बाद कर रहे हैं। वो छोटा सा नाजुक बच्चे में ना ये घृणा पैदा हो जाता है कि ये तो बुद्धू है, ये तो तेज है, मैं तो बुद्धिमान हूँ, वो तो बुद्धू है, मैं तो बुद्धू हूँ, वो बुद्धिमान है। ये सबका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और शिक्षिका का फर्ज है, गुरु का फर्ज है कि बराबर समानता का भाव रखे, बराबरी का भाव रखे। कभी भी ऊंच नीच इस तरह का बातें नहीं लेके आए बच्चों के दिमाग में। आपका फर्ज बनता है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप शिक्षक शिक्षिका हैं, तो ये आपका फर्ज है कि बच्चे को कैसे आप विद्या दे रहे हैं, कैसे आप उन्हें सिखा रहे हैं। अगर बच्चा नहीं सीखता है तो बच्चे में कमी नहीं है, आप में कमी है, आपने अच्छे से ज्ञान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन और जब एकलव्य में अंतर किए थे द्रोणाचार्य ने, और तब लेकिन एकलव्य ने उनका सिर्फ मूर्ति बना करके उसने अच्छा धनु विद्या सीखा था। लेकिन जब वो चाहते थे कि सिर्फ अर्जुन ही हमारा ऐसा विद्यार्थी हो जो धनुष विद्या में नंबर 1 हो, और इसके चलते उन्होंने दान में एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। कोई बात नहीं, आप अंगूठा मांग लीजिए या पूरा संसार मांग लीजिए, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों में कोई अंतर न करें और ऐसा पढ़ाई कराएं कि हर एक बच्चा बराबर सीखे। अगर बराबर नहीं सीख रहा है तो आप में कमी है, बच्चे में कमी नहीं है। आप तब तक नहीं दूसरा चैप्टर खोलेंगे जब तक कि एक चैप्टर हर एक बच्चे, अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे को आ जाना चाहिए। जब तक पूरा पाठ को ना पढ़ ले, जब तक हर एक क्वेश्चन आंसर बच्चा रट ना ले, जान ना ले, समझ ना ले, तब तक आपका कोई ये नहीं बनता है कि आप अपने बस सिलेबस को पूर्ण करें, सिलेबस को बस पूरा करना है, इस जल्दबाजी में ना रहें और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। आपका फर्ज बनता है कि एक चैप्टर हर बच्चा जब तक सीख ना जाए आप दूसरे चैप्टर में नहीं जाएं, चाहे इसके लिए आपको त्याग पत्र क्यों ना देना पड़े। मेरा तो यही रूल है और मैं अपने बच्चों को हमेशा बराबर समझती हूँ। हम जब भी स्कूल में रहे, जब तक रहे, अपने बच्चों को बराबरी दिए। हर एक बच्चा अगर सीखा तो हर एक बच्चा, अगर नहीं सिखाएंगे तो किसी को नहीं सिखाएंगे। फर्स्ट और सेकंड और लास्ट मेरे क्लास में कभी नहीं होते थे। जो मेरे क्लास का सबसे कमजोर बच्चा जिसे बताया जाता था, मैं उस पर विशेष ध्यान देती थी और उस बच्चे को मैं तब तक रगड़ती थी, जब तक पढ़ाती थी, जब तक कि वो बच्चा फर्स्ट क्लास तक फर्स्ट बच्चे के बराबरी ना कर लेता था। तब तक मैं उस फर्स्ट बच्चे को भी रोक के रखती थी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए क्लास के सारे बच्चे बराबर है। मैं भेदभाव करने यहाँ नहीं आई हूँ, बच्चों को शिक्षा देने आई हूँ। और यही फर्ज बनता है एक माता पिता को कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें शुरू से ही, बच्चा को जब भी आप बोल रहे हैं तो हमेशा आप क्यों आप उन्हें बता देते हैं कि पढ़ो नहीं तो डांटेंगे, पढ़ो नहीं तो पापा आ जाएंगे, पढ़ो नहीं तो खाना नहीं देंगे। इस तरह का डराते धमकाते क्यों है अपने बच्चों को? बच्चों को आपका फर्ज बनता है कि उन्हें आप प्यार से समझाएं, हंस करके सिखाएं, इतना इंटरेस्ट, इतना रुचि पैदा कर देना कि बच्चे को पढ़ाई से डर ना लगे, बच्चे को लगे कि अरे पढ़ाई कुछ ऐसा अच्छा चीज है, ऐसा मजेदार चीज है ना कि बस हमें वो करना है। जैसे कि टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, घूमने में बच्चों को आनंद आता है, तरह तरह का चीज खाने में उन्हें खुशी मिलता है ना, वो चीज पढ़ाई करने में बच्चों को क्यों नहीं आता है आनंद? क्यों आप उसे डरा के धमका के रखें कि पढ़ाई कुछ बहुत ही बड़ा चीज है, बहुत कठिन चीज है, बहुत बकवास चीज है? ऐसा बोरिंग क्यों बताते हैं?
आप बताइए कि अरे पढ़ाई करना है, आप अपने चेहरे में हंसी लाइए, खुशी लाइए। जिस तरह से आप घूमने जाने में जब बच्चों को आप घूमने का कितना अच्छा से उत्साह से सिखाते हैं, अरे चलो घूमने चलना है, जल्दी जल्दी तैयार हो, कैसे बात करते हैं अपने बच्चे को, एकदम उत्साह के साथ। क्यों? क्योंकि आपको घूमना पसंद है ना। आप खुद घूमना चाहती हैं तो बच्चे को भी कर रही हैं। पता है कि घूमने से समय का बर्बादी है सिर्फ, और पढ़ने से आपको पता है कि पढ़ेगा बच्चा तो कुछ हासिल करेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई जैसा चीज को आप कहते हैं पढ़ लो बेटा, पढ़ो नहीं तो डांटेंगे, मारेंगे, पिटेंगे। इस तरह से क्यों बोलिए? जिस तरह से आप घूमने जाने के लिए बोलते हैं कि चलो घूमने, उसी तरह से खुश होकर के बोलिए ना बच्चे को, चलो पढ़ने। अरे कुछ पढ़ाई बहुत अच्छा चीज है, ऐसा बच्चों के मन में डाले कि चलो अब पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। ये वर्ड जरूर बोले कि मजा आ जाएगा, तो देखिए बच्चा भी खुश हो जाएगा और पढ़ने बैठ जाएगा। अब दूसरा बात है कि जब आप उसको पढ़ाने बैठा, पहले तो मजा करेंगे, ये चीज उसके दिमाग में डालिए और बोलिए कि चलो पढ़ने कह के उसे पढ़ने के लिए ले आइए, अब बैठा लीजिए, है ना, प्यार से, दुलार से, खूब खुशी से, एंजॉयमेंट के साथ उसे पढ़ाने के लिए बैठा दे। जब बच्चा आपका पढ़ने बैठ गया, अब देखिए क्या करना है। अब उसको बोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट निकाल के उसको डराना फिर से नहीं है। अब उसको ऐसा चीज पढ़ाइए ना, सबसे पहले तो आप सारा किताब कॉपी रख मत दीजिए उसके सामने। उससे क्या होगा ना कि बच्चा डर जाता है कि इतना ज्यादा अभी पढ़ना है, किताब एकदम ढेर मत लगा दीजिए, हाँ बहुत ज्यादा लिखने मत दे दीजिए। उसे आप कहें कि तुमको कौन सा पसंद आता है पढ़ाई, कौन सा अच्छा लगता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरह से उसके सामने रखें। आपके कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है बताओ ना, बच्चे से पूछिए। बच्चा खुद कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। हो सकता है कि बच्चा बोल दे ड्राइंग करना, आप घबरा नहीं, ड्राइंग कराइए, क्यों नहीं, ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट है, ड्राइंग कराइए। हो सकता है बच्चा बोल देगा कि मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे कंप्यूटर, जो बोल दे आप वही पहले निकालिए और उसमें इंटरेस्ट जगाइए और उसको बड़े प्यार से पढ़ाइए। पहले तो उसको ऐसे एक एक करके पढ़ाइए कि बच्चा हर एक सेकंड उसको लगेगा हाँ बहुत अच्छा है, हाँ मजा आ रहा है। उसके अंदर वो मजा लाइए, पहले पढ़ने में हो जाएगा, वो मजा ले लिया। उसके बाद आप देखिए कि उसको क्या जरूरत है पढ़ना, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट जरूरत है वो निकालिए और वो यही है। और जो जरूरत वाला विषय है, जो आपको लग रहा है ये इसे पढ़ना चाहिए अभी, उसे भी आप जब पढ़ाइए तो बस हंसते हुए एक एक उसमें इंटरेस्ट दिलाइए। उसे रटने का और लिखने का सिर्फ ये चीज मत कीजिए, यही चीज ये बहुत गलत है हमारे समाज में, जो उसको रटवा दिया जाता है, उसको बस लिखा दिया जाता है और कंप्लीट करके बस राइट नंबर हो गया, उसका हर होमवर्क कंप्लीट और बस हो गया, काम खत्म। ना बच्चा चैप्टर को समझा, ना बच्चा उसको इंटरेस्ट आया, ना उसका कुछ भविष्य में जाकर के उसका वो उपयोग करेगा। ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब? अरे आप जब खोलेंगे ना बुक, कोई भी सब्जेक्ट का आप बुक खोल लीजिए, अच्छा है बुक, हर एक चीज नॉलेजेबल है, ऐसा कहीं नहीं है जिससे कि आपको फायदा नहीं है भविष्य में। हर जगह हर चीज बताया गया है। तो आप ऐसा बच्चे को निरस क्यों कर रहे हैं? बच्चे को आप हर एक चीज का इंपॉर्टेंस बताएं, अच्छे से समझा के, हंस हंस करके, प्यार से, है ना। हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी पढ़ाते समय कविता है, दोहा है, ऐसे चीजों को पढ़ाएं और उसे इंटरेस्ट जगाएं। जो छोटा सा भी पोयम है, कोई भी है, उसे प्यार से पढ़ाएं। हम लोग तो अपने समय में इतना मतलब रट करके इतना एंजॉय कर करके पढ़ते थे कविताओं को ना कि मजा आ जाता था। तो ऐसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें इंटरेस्ट जगाएं। ये सब हो गया, और ऐसा चीज उसमें करवाएं कि कल को उसको लगे कि हाँ ये सब हम पढ़ाई किए तो मेरा कुछ अच्छा हुआ। ऐसा चीज भी आप करके जाएं कि जो टेस्ट है या कल स्कूल में उसका पढ़ाई होने वाला है, कल टीचर जो चैप्टर पढ़ाने वाली है उसको आप पहले से ना देखें, पूरा सिलेबस वगैरह उसका रूटीन सब चेक करें और देखें कि कल क्या पढ़ाई होने वाला है, नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है, क्या टीचर करेगी। उस हिसाब से बच्चे को पूरा तैयार कर दें। बच्चे को ऐसा तैयार कर देना कि टीचर जो पढ़ाने वाली है, करने वाली है, जो क्वेश्चन होने वाला, सब इसको ट्रेंड कर दें, है ना। और जब ये बच्चा जाएगा क्लास में और जब टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगी या जो पढ़ाएगी तो पहले से ये प्रिपेयर होगा, तो इसमें ज्यादा मजा आएगा, इसको अच्छा लगेगा कि अरे हाँ ये तो मैं जानती हूँ, मेरी मम्मी ने बताया था, मेरे पापा ने बताया था, मेरे पेरेंट्स ने बताया था। वो खुश होगा, उसे अंदर से अच्छा लगने लगेगा, हाँ मुझे तो पता है। जब किसी को कोई चीज पता होता है ना तो उस चीज में उसका रुचि ज्यादा बढ़ता है। कोई चीज नहीं जानता है तो आदमी को लगता है कि अरे छोड़ो ना, नहीं पता है, लेकिन जब जानता है तो उसको और इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ऐसा चीज आप खोजे, कुछ ऐसा चीज लेकर उसको बताए जो नेक्स्ट डे बच्चे को मतलब
कुछ फायदा हो जा करके क्लास में, उसे लगे कि हाँ हम भी जानते हैं। कोई मैथ ही है, जो मान लीजिए ये चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 3 चल रहा है, तो आप 4 का पढ़ा दे, 3 को छोड़ दे, 4 का पढ़ाए और उसको अच्छे से समझा दे, पूरा एकदम हर चीज कैलकुलेशन सब कुछ बता दे और एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट करा दे। जिस दिन क्लास में एक्सरसाइज 4 होगा ना स्टार्ट, तो जब बच्चा जानेगा कि अरे आज 4 हो रहा है, तो उसको सब पता होगा, तो एक अलग खुशी होगा। जब टीचर बोर्ड पे समझाएंगे, बताएंगे ना, तो इसको लगेगा हाँ ये तो हमको पता है, वो उसमें एक रुचि आएगा। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या किसी तरह का प्रश्न करेंगे टीचर, तो ये जब जवाब दे पाएगा, आंसर कर पाएगा ना, तो इसमें एक अलग खुशी होगा, एक अलग आनंद होगा, एक अलग मजा होगा। और इस तरह से आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, एक नया उपलब्धि, एक अलग मजा होगा, आपका घर परिवार सब सुखी संपन्न होगा। और फिर देखिए आपके बच्चे को कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। वही बच्चा जो कमजोर था, वही बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता था, वही बच्चा आपके चलते, आप जिस तरीके से उसे पढ़ाए, उसे इंटरेस्ट आ जाएगा और आज के आज वो बोलेगा कि मम्मा या पापा मुझे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और जरूर आपके बच्चे आज से पढ़ने लगेंगे। तो थोड़ा सा इस ट्रिक को आप अपनाएं, करें। और टीचर से भी मैं बोलूंगी कि टीचर अगर आप हैं तो थोड़ा सा बच्चों में इस तरह से भेदभाव ना करें और बच्चे को ऐसा इंटरेस्ट दिलाएं कि बच्चा खुद ब खुद पढ़े। आपको मारना, डांटना या चिड़चिड़ा नहीं होना है, आपको बहुत प्यार से हंस करके बच्चों को पढ़ाएं, इंटरटेन कराते हुए। और इस तरह से शिक्षा देंगे तो पूरा समाज, हमारा पूरा भारतवर्ष अच्छे पढ़ाई शिक्षा में आगे बढ़ेगा और हमारा जो भारतवर्ष है वो हमेशा सुखी संपन्न और हमेशा बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगी। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।